हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बता देती हूं डेट क्या है। तो आज डे है 2 जून, 2 जून है आज, और गर्मी बहुत ही तेज़ है। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सुबह का समय है, डे है आज थर्सडे। तो आज है बृहस्पतिवार। नहाना धोना मेरा हो चुका है, और नहाने धोने के बाद आप लोग सोच रहे होगे ये मैं कपड़ों की दुकान खोल करके क्यों बैठी हुई हूँ। तो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज जो हमारे नीचे वर्कर रहते हैं तो वो जा रही है अपने गाँव, और मैंने उसको बोला हुआ था, क्योंकि उसके 1-2 छोटे बच्चे हैं, तो मैंने बोला हुआ था कि अक्षत आद्या के बहुत सारे कपड़े हैं पुराने, जो छोटे हो गए, पुराने नए जो भी छोटे कपड़े हैं वो सारे मैं तुम्हारे बच्चों को दूंगी। तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, और अचानक से फिर उसने मुझे कल बताया कि दीदी मैं कल दोपहर तक चली जाऊंगी। तो मैंने कहा कि चलो फिर लगे हाथ में कपड़े छांट लेती हूँ और फिर उसको बैग में भर करके दे देती हूँ, तो उसके काम आ जाएंगे। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि सुबह का समय पूजा भी मैंने अभी तक नहीं करी हुई थी। तो बस फूल लेकर के आई हूँ, और झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो चुका है। तो सबसे पहले भगवान को फूल से मैं नहला दे रही हूँ, और इस तरीके से नहलाने के बाद फिर मैं यहाँ पर चंदन टीका सब कुछ लगा करके भगवान को सिंदूर है, अक्षत है, इन सब से पूजा करूँगी। बाद में फूल चढ़ाऊँगी, फिर दीपक जलाऊँगी। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा कमेंट किया, बहुत सारा प्यार दिया। मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं, रूबी दीक्षित हो गई, अंजू त्रिपाठी हो गई, और इन सभी लोगों ने, वैष्णवी हो गई, इन सब ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, बबीता हो गई। तो आप सबका दिल से आभार। और सच में ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, और मेरा सामान जल्दी ही आ जाएगा, और जल्द आ जाएगा तो फिर मेरी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अभी हाँ, मुझे थोड़ी सी परेशानियाँ हो रही हैं सब कुछ मैनेज करने में, सब कुछ एक साथ संभालने में, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है आपके पास अगर उतने साधन नहीं हैं जितने आजकल के टाइम में ज़रूरी होते हैं, तो लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बट ये समझना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ लाइफ है, कभी कभी इन चीज़ों के बिना भी रहना चाहिए, जिससे ज़िंदगी में कुछ मतलब समझ में आता है, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, कम चीज़ों में भी ज़िंदगी गुजर बसर की जा सकती है, और अच्छे से की जाती है। तो मैं बस वही करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो आज नाश्ता लंच सब एक साथ ही मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आज दाल चावल बनाने का पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है। आद्या के लिए मैंने थोड़ी सी दलिया बना दी है दूध वाली, और मैं आज सोच रही हूँ बस भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी बनाती हूँ। पता नहीं आज मेरा पूड़ी खाने का ही मन कर रहा है। एक्चुअली इनको पूड़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, ये कभी भी पूड़ी नहीं खाते हैं। अगर मैं गलती से भी बना देती हूँ तो ये हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से पूड़ी मैं बहुत कभी कदापि बना पाती हूँ, और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं, और फिर चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर। आजकल किचन में काम करना सच में युद्ध लड़ने के बराबर है, और युद्ध लड़ने से भी इवन ज़्यादा टफ है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस लग रहा है जल्दी जल्दी से किचन के काम ख़त्म करो। और मैं तो, अगर मुझे दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाना रहता तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि दाल चढ़ा करके आ जाती हूँ, फिर चावल ले करके पंखे के नीचे बैठ करके साफ़ करती हूँ, सब्ज़ी भी पंखे के नीचे कट किया, उसके बाद जाके छौंक के चलिए। मतलब किचन में मेरा रुकना नहीं होता, बस रोटियाँ सेकने के लिए रुकती हूँ, और ऐसे दौड़ दौड़ के काम करना होता है। तो ऐसे ही आई थिंक सभी लोग करते होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एक साथ आप लगातार किचन में खड़े रहोगे ना, तो पसीने से पूरा डूब जाना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने आज पूरी सब्ज़ी बना ली है, और फिर नीचे जाती हूँ, देखती हूँ वर्कर वगैरह क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। ये ऑफिस अभी चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद मुझे बार बार वहाँ भी जा कर के देखना होता है कि क्या कैसे काम हो रहा है, क्योंकि ठेके पर हो, घर का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो ठेके पर भले हो, बट वॉच करना पड़ता है कहाँ से क्या चीज़ें बन रही हैं, और ध्यान देना पड़ता है ताकि हमको सारी चीज़ें पता हो। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप मकान घर कुछ बनवाते हो, अगर आप उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं हो, तो आई थिंक किसी ने और ने अगर बना करके रेडी कर दिया तो आपको कई
सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, लाइक सीवर कहाँ से है, पानी का कनेक्शन किधर किधर से है, पाइप फिटिंग किधर से है, बिजली फिटिंग किधर से है, कुछ आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद वॉच करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। और देख सकते हो पूड़ी मेरी बन चुकी है और तेल मैंने बहुत कम ही डाला है, क्योंकि ज़्यादा पूड़ियाँ मुझे बनानी नहीं थी और 10-15 पूड़ियों के लिए इतना तेल सफिशिएंट था। उसके बाद मैंने उसी तेल में डाल दिया है प्याज कट करके प्याज और लहसुन, और इसी में मैं भिंडी की सब्जी भी छौंक दूंगी। और उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ नीचे भाभी के यहाँ, जो मेरी लैंडलॉर्ड है उनके यहाँ गई हूँ। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो इसके बाद मैं नीचे पहुँच गई हूँ और वो भी कुछ खास बना रही हैं। तो बस जब कुछ मैं ख़ास बनाती हूँ या फिर वो जब कुछ ख़ास कोई चीज़ बनाती हैं तो वो मुझे ज़रूर खाने के लिए बुलाती हैं, और मैं भी उनको ऐसे ही करती हूँ। अगर बुलाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पर देख करके आ जाती हूँ। तो ये होता है और ऐसे ही प्रेम व्यवहार से ही हर जगह रहा जाता है। और अब मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ भी कचौरी ही बन रही है और मुझे कचौरी खिलाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो देख करके आप लोग गैस करिए किस चीज़ की कचौरी बन रही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे आलू की बन रही है, और मैंने भी पहले सोचा कि आलू की ही शायद बन रही है, बट आलू की ये कचौड़ी नहीं है, ये किसी और चीज़ की है। तो भी मैं दिखाती हूँ किस चीज़ की ये कचौड़ियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर उड़द दाल की भर करके कचौड़ी बनाई जा रही है। आप लोग देख सकते हो कि कैसा चेहरा हो रखा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम दोनों भी किचन में बना रहे थे कचौड़ियाँ। ये देखो इतनी सारी कचौड़ियाँ बना ली हैं। और सच बताऊँ किस चीज़ की कचौड़ी बन रही है, उड़द दाल की कचौड़ी बन रही है। बहुत दिनों बाद खाने को मिली है उड़द दाल वाली कचौड़ी, क्योंकि जल्दी बनती नहीं है। और पहले का दीदी होता था त्योहारों में भी, कोई भी त्यौहार होता था बिना उड़द दाल की कचौड़ी के पूरा नहीं होता था। जरूर आज कचौड़ी अचार के साथ। हाँ, और ये मार्केट वाला अचार है, ये ना बहुत पसंद है मुझे। और वैसे ना हम लोग घर में सोचे ना तो नहीं बना सकते मिक्स वाला अचार, लेकिन मार्केट वाले का टेस्ट ही बहुत अलग होता है। तो बस मैं और दीदी अभी जा रहे हैं कचौड़ी खाने। अंकल जी आंटी जी आए हैं, क्योंकि कल बहुत ही खास दिन है। कल का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी। तो बहुत ही खास दिन है, आगे पता चलेगा क्या है। तो यहाँ पर हमारी फैमिली जैसा ही सब कुछ है। तो जहाँ पर आप फैमिली जैसा मान रहे हो वहाँ पे आपको हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो कल का खास दिन में आप ये है देखो कचौड़ी, इसमें आद्या ने थोड़ा सा खाया था तो उसका बचा हुआ है, ये मैंने लिया हुआ है। और अभियान बहुत ध्यान से देख रहा है कि आंटी किससे बातें कर रही है। इसमें तो फैमिली में सीधे सीधे हम ही दिख रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। आद्या भी आ गई, सारे बच्चे भी खेल रहे हैं। तो चलो फिर हम लोग कचौड़ी खा लेते। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, दोपहर के 2 से 2:30 बजे के बीच का टाइम होगा। आद्या अभी सो चुकी है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 से 1.5 किलो बासमती चावल। देख सकते हो एक भी टूटे चावल नहीं, पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। जितने भी टूटे चावल थे वो मैंने निकाल दिए थे। और उसके बाद इस तरीके से मैंने इन चावल को कलर कर लिया है। और पहले थोड़ा सा घी लगा दिया था, घी लगाने से चावल टूटते नहीं है। इस तरीके से मैंने सभी चावल को कलर कर लिया। बाद में हल्की धूप थी, उसमें जा कर के मैंने फैला दिया था इसको बालकनी में पेपर से, ताकि इनका पानी अच्छे से सूख जाए। और ये कलर वाले चावल मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही खास पूजा होने वाली है। तो बस मैं उसी की तैयारियां कर रही हूँ यहाँ पर। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर चावल जो है वो सुखा लिए हैं और अभी ऑलमोस्ट सूख भी चुके हैं। तो इनको मैं अलग अलग पॉलीथीन्स में भर करके रख दूंगी। और आजकल ना हमारे घर में लाल वाली चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कुछ भी सामान अगर ये सोच करके बाहर छत में डालो कि ये सूख जाएगा, अच्छे से वो हो जाएगा, तो वो काम आपका बढ़ ही जाना होता है। क्योंकि अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं थोड़ा सा नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पैक करवाना है और गिफ्ट है जो मुझे पैक करवाना है। और आज मेरे काफ़ी काम हुए दोपहर में। अगर थोड़ा सा जग जाओ, आलस ना करो,
तो काम हो जाता है। लेटी थी मैं 1 घंटे के लिए, मैंने आराम किया था बस। 1 घंटे के बाद फिर मैंने सोचा अपने कामों में लग जाते हैं और काम निपटा लेते हैं। और पिछले 3-4 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें। इस गर्मी से ना मतलब निपटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और चलो आद्या मेरी तैयार है और इसको मैं भाभी के पास छोड़ दूँगी, वहाँ पे ये खेलेगी विदिशी के साथ और मैं मार्केट से सामान लेके आ जाऊँगी, है ना आद्या? ठीक है। और अभी इसने कुछ खाया नहीं तो इसको भुक्कू भुक्कू भी लगा है ना अब्दू, तो अभी इस आद्या को मैं कुछ खिला भी देती हूँ। चलो आद्या चलो। यहाँ पर मैं शॉप पे आई हुई थी तो सबसे पहले मैंने अपने घर का किराने स्टोर का जो भी सामान था वो मैंने लिया और उसके बाद अब मैं यहाँ पर गिफ्ट पैक करवा रही हूँ। तो देख सकते हो इस शॉप में आपको गिफ्ट वाली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो बस यही जो है मैं यहीं पर पैक करवा ली हूँ, उसके बाद मैं अब घर जाऊँगी। तो चलो फिर मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे ब्लॉग्स हो जाते हैं, फिर आप लोग भी देख देख के ना बोर हो जाते हो। तो चलो फिर वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए